तो स्वागत करता हूं आप सभी को केमिस्ट्री एकेडमी में। तो मेरा नाम सरवन है और यह मेरा आज का फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। तो हमने निर्णय लिया है कि अब हम जो है YouTube पर केमिस्ट्री ओनली केमिस्ट्री स्पेशल, वो भी बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, जितने भी स्टेट का बोर्ड है सभी एग्जाम के लिए मैं NCERT एक एक टॉपिक कवर करने वाला हूं। एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, चाहे वो बेसिक से बेसिक क्यों ना हो, वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th का है, फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर का नाम है वह है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो इसमें सबसे पहला यही टॉपिक आता है कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, इसके लिए कुछ ज्यादा है नहीं, हम लोग बेसिक क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं रसायन विज्ञान क्या है। फिर भी हम लोग क्योंकि एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आज जो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो रसायन विज्ञान सिंपली वे में अगर बोला जाए तो इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज है, ऑल एवरीथिंग, वो सभी के सभी क्या है, पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ का अध्ययन ही हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आ रही बात। रसायन विज्ञान क्या होता है, पदार्थों का अध्ययन। एक्चुअली पदार्थ का अध्ययन कैसा अध्ययन करेंगे, तो हम इसमें कुछ डिफिनेशन लिख रखे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन मतलब क्या चीज से बना हुआ है, उसका कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर, गुणधर्म, रूपांतरण एवं उपयोग का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। सिंपल वे में है और इसमें कुछ है नहीं। तो इसमें के लिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र के पुराने कीमिया से हुई है। इस शब्द का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है, कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। और इसका जो फादर कह सकते हैं, जनक बोला जाता है, वह है एंटोनी लॉरेंट लावोसियर, ठीक है, को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये तो बात थी रसायन विज्ञान होता क्या है, रसायन शब्द कहां से लिया गया और रसायन विज्ञान का फादर है कौन, जनक कौन है। तो आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, लेकिन हम लोग जनरली 3 ही शाखाओं को पढ़ते हैं, बाकी हायर क्लास में जाकर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो 3 जो है यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है, यही हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं 11th में भी, ठीक है, और इसका भी यूज होगा कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला जो होता हुआ है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो सिंपल सा है, तत्व एवं इसके यौगिकों का अध्ययन करना। तत्व मतलब इस धरती पर जितना भी एलिमेंट है और एलिमेंट से जो चीज बनता है, यानी कंपाउंड यानी यौगिक, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। जैसे NaCl, Mg, H2SO4, HCl, ETC, बहुत सारा है हमारे पास यौगिक है, ठीक है। तो ये हमारा होता है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन क्या होता है कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत तत्व एवं इसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है हमारे पास कार्बनिक रसायन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिंपल सा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कार्बनिक यानी कार्बन चीज, यानी जिसमें यानी देखा जाता है हर एक चीज में कार्बन विद्यमान होता है। तो कार्बन मतलब जंतु एवं पौधे से प्राप्त, वो भी किस चीज से, जंतु एवं पौधे से प्राप्त कार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जनरली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहता है। हाइड्रोकार्बन का अध्ययन ही कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी बना होता है, हम बोल सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के व्युत्पन्न से भी, उसके व्युत्पन्न से भी जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन रसायन बोला जाता है। जैसे CH4, C2H2, CH3Cl, ये सब बहुत सारा हजारों श्रृंखला में हमें कार्बन को जोड़ दिया जाएगा तो वह एक क्या होता है, कार्बन का श्रृंखला बन जाता है। यह सारे के सारे अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। अगला हमारा आता है भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं
कि इसके अंतर्गत रसायन के सभी शाखाओं में नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसी में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक यानी साम्य अवस्था हिंदी में, और उष्मागतिकी, ये सारे जो है इसी के अंतर्गत आता है। इसका टाइप्स आता है यानी इसी के प्रकार में आता है। इसी में जितना नियम होता है, जितना कानून, जितना नियम बनाया गया है, सभी का सभी भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही है? हम लोग जो है यही तीन ही पढ़ते आ रहे बच्चे से, और आगे जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे हैं, तो ये सारे हम यूज करते रहते हैं। पहला हमारा आता है वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत तत्व एवं यौगिकों के आकलन एवं पहचान का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि हम लोग इसमें पढ़ते हैं, पहचानते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यह जो है इस मतलब इसके पढ़ाई में हम लोग आकलन करते हैं, यानी आइडेंटिटी करते हैं। समझ में आ रही बात? तो यह होता है वैश्लेषिक रसायन होता है। तो अगला हमारा 5 नंबर होता है औद्योगिक रसायन। तो ये हमारे पास इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। तो उद्योगों से संबंधित मतलब यही हो जाता है कि जैसे कि इंडस्ट्री पर्पस से जो होता है बहुत सा मात्रा में रसायन का यूज होता है ना, तो जैसे फैक्ट्री ईयर में जो होता है रसायन का ही यूज होता है अधिकतर कोई भी चीज बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, फिर होता है जैव रसायन। तो बायोकेमिस्ट्री जो होता है, ऐसे 12th का भी एक चैप्टर है बायो केमिस्ट्री है, तो वहां पर हम लोग पढ़ते। सिंपल सा बात होता है, हमारे अंदर हमारा जो शरीर है वह क्या चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो शरीर का जो सेल होता है, कोशिका होता है ना, वो क्या चीज से मिलकर बना होता है। तो वो क्या चीज से मिलकर बना होता है? जनरली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यही सब से मिलकर बना होता है। एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया। तो इसमें जो है जैव रसायन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, हम लोग को सभी को पढ़ना चाहिए। तो बायोकेमिस्ट्री जो होता है इसके अंतर्गत जीवों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। राइट, अगला हमारा आता है नाभिकीय रसायन। तो नाभिकीय रसायन जो होता है, नाम से स्पष्ट नाभिकीय, यानी कि अगर हमको इसको पहले हम देख लेते हैं, इसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं, परमाणु संरचना यानी एटॉमिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, और एवं रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन करते हैं। सिंपल सा बात किया जाए तो इसमें जो होता है नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर, मतलब अगर कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बीच वाला जो भाग होता है नाभिकीय बोला जाता है। उसमें जो होने उसका जो अध्ययन करते हैं नाभिक में, उसका संरचना का, उसका आइसोटोप का, यानी कि समस्थानी, संभारिक। समझ में आ रही बात? तो उसी का अध्ययन किया जाता है किसमें? नाभिकीय रसायन में। और एक होता है रेडियो सक्रिय, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय रसायन, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इस सब का अध्ययन हम करते हैं। तो इसके अतिरिक्त और भी आता है फॉरेंसिक रसायन। तो फॉरेंसिक रसायन में जो जैसे मर्डर उडर हो जाता है या सबूत, तो वहां पर हम लोग छोटा छोटा जो सबूत होता है, एक एक मतलब छोटा छोटा चीज को हम क्या करते हैं, उसको सबूत कहलाते हैं। और यहीं पर इसका यूज होता है फॉरेंसिक रसायन, यानी यहीं पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार होता है पर्यावरण रसायन, इन्वायरमेंटल में होने वाला जितने भी घटनाएं होती है, यानी कि होने वाले रासायनिक, वो भी रसायन के बारे में ओनली। ठीक है, उसी प्रकार भोजन का रसायन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक था जिनमें से हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं, 9, 10, 8 से ही। अब बाकी बात इसका भी हम लोग अध्ययन करते रहते हैं कहीं न कहीं बीच में। ठीक है, तो ये था हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट था, रसायन विज्ञान होता क्या है इसके बारे में। यहां से हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट होता है, और पहला जो टॉपिक है पहला चैप्टर के लिए, और वह है हमारा रसायन विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका क्या महत्व है ये हम लोग जानने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो केमिस्ट्री के बिना हमारा जीवन अधूरा है। सुबह से लेके शाम तक सोते हैं, उठते हैं, से बीच में जितना भी क्रियाएं होती है सारे के सारे जो हमारा केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ, यानी रसायन से जुड़ा हुआ। सुबह उठे, पानी हो गया, टूथपेस्ट जो हम करते हैं वो भी क्या है, केमिकल से बना होता है, रसायन से बना हुआ। वाटर, पानी भी है, H2O, ये भी क्या है, केमिकल है, रसायन से बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। बिना इसके उपयोग के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। रसायन के कुछ उपयोग निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला हमारे पास है दवाइयों में रसायन।
तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के दवाएं, कैंसर का दवा हो या फिर बुखार लग रहा है पैरासीटामोल देता है, ये दवाइयां हो, सारे के सारे जितना, जैसे आजकल जो हमारे पास जो टीका लग रहा है वैक्सीन, वो भी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन यानी फार्मूला से उसको तैयार किया गया है। तो वो कह सकते हैं कि रसायन का उपयोग जो है पहला जो है दवाइयों के क्षेत्र में हो रहा है बहुत तेजी से, दूसरा हमारा होता है औद्योगिक क्षेत्र में। एक तरह से देखा जाए तो पूरा चीज ही रसायन ही है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल में हम बोलते हैं सीमेंट में, सीमेंट बनाने में, नायलॉन जो होता है, नायलॉन हो गया, कांच हो गया, उसके बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक का बहुत सारा कुर्सी हो गया, है ना, हर एक फील्ड में हम देख रहे हैं इसका निर्माण होता है। रंग हो गया, पेंट हो, धातुओं का जो निष्कर्षण होता है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हमारा है कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं आजकल बहुत सारे हमारे पास है यूरिया, अमोनिया, सुपर फास्फेट, ये सारे क्या होते हैं, भोजन हुआ, पोषण तत्व हुआ, उसको पूर्ति करता है। डीडीटी, सल्फास जिससे चूहे को मारना, ये सारे क्या है, दवाइयां हैं जो कि उसको पौधे को बचाता है, ठीक है। और हमारे पास सुख सुविधा के लिए भी रसायन का उपयोग, जैसे घरों में घरेलू सामान, जितना भी घरेलू सामान देख रहे हो, चाहे कुर्सी हो, फर्श हो, कांच हो, सभी का सभी ये जो हमारे पास जो दिख रहा है सब का सब क्या है, रसायन से बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगला हमारा है 5 नंबर में ऊर्जा संसाधन, जैसे ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ईंधन एवं नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सारे के सारे जो होता है न्यूक्लियर जो होता है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, सारे के सारे यूज आता है ना, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा संसाधन में नहीं, सिंपल सा बात करते हैं, ऊर्जा को प्रोड्यूस करने में भी रसायन का उपयोग होता है। अगला हमारे पास है युद्ध के क्षेत्र में, तो युद्ध के क्षेत्र में जान ही रहे, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे परमाणु बम बनाने में, टीएनटी, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोजन बम, विषैली गैस, ये सारे के सारे जो है बनाने में हमारा जो इस्तेमाल हो रहा है किसका, रसायन विज्ञान का। और भी बहुत सारे हैं, इसमें से हम लोग कुछ जो कि एग्जाम व्यू से हम बताए, तो एग्जाम में ऐसे जनरली ये सब पूछा नहीं जाता है, और पूछा भी जाएगा तो ये सब हम लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं। हम कल फिर एक न्यू वीडियो बनाएंगे। कल के लेक्चर, आज लेक्चर नंबर 1 था, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है लेक्चर नंबर 1, और ये इसका पहला टॉपिक था, इसका इंट्रोडक्शन हमने बताया, और उसके बाद 1.1 जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ वैसे ही हम आपको पढ़ाते हुए चले जाएंगे। कंप्लीट आपको दिया जाएगा पूरा 11th और 12th का रसायन शास्त्र को पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारा वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर डलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर तुरंत चला जाएगा और व्यू कर सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो हम फिर कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।